आसमान में इसरो ने कुछ ऐसा तैनात कर दिया जो धरती से नहीं सीधा अंतरिक्ष से दुश्मन को मिटा देने की रखता है ताकत। ऐसी गुप्त ताकत जो ना दिन देखती है न रात, बस दुश्मन की हर हरकत पर बैठी है गढ़ाए नजर, जिसे सुनकर पाकिस्तान के नापाक इरादे वालों की कांप रही है रूह। दोस्तों, अब दुश्मनों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत ने वो मोर्चा खोल दिया है जिससे अब पाकिस्तान के साजिशकारों की नींद हराम हो गई है। सरहद पर हमारी फौज जैसे ज्वालामुखी की तरह गरज रही है और उसी गरज में शामिल हो चुका है भारत का आसमानी शेर इसरो। सिर्फ फौजी नहीं, अब हमारे वैज्ञानिक भी मोर्चे पर हैं और इस बार उनका मैदान है अंतरिक्ष। भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है, डीआरडीओ मिसाइलों को सेट कर चुका है, लेकिन जो सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है वो हुआ है इसरो की लैब में। जी हाँ, वो इसरो जिसे दुनिया सिर्फ सैटेलाइट भेजने वाला संस्थान समझती थी, अब वो ऐसे घातक औजार बना रहा है जो दुश्मन की तकदीर ही पलट सकते हैं। पाकिस्तान को ये अंदाजा नहीं था कि भारत का स्पेस प्रोग्राम अब उसकी कब्र की नींव खोदने लगा है। सवाल ये है, कौन से वो अंतरिक्षीय अस्त्र हैं जो दुश्मन की धड़कनें रोक रहे हैं? कौन से वो ब्रह्मास्त्र हैं जो आसमान से बरसेंगे और जमीन पर तबाही की लकीर खींच देंगे? और सबसे खास, कौन सी वो आंखें हैं जो पाकिस्तान के हर आतंकी अड्डे पर, हर चालबाज को 24 घंटे घूर रही है? दोस्तों, आज हम उसी आकाशीय आक्रमण की कहानी लेकर आए हैं। वो अंतरिक्ष की शक्ति जो भारत को बना रही है, स्पेस का सम्राट और दुश्मन के लिए बन रही है काल। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस रॉकेट की जो कोई आम रॉकेट नहीं बल्कि एक चलता फिरता अग्निकुंड है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। मार्च अप्रैल 2025 में इसरो ने इसका टेस्ट किया और ऐसा किया कि इस्लामाबाद में कंपी मच गई। ये इंजन नहीं, ये है एक धधकता नाग जो अंतरिक्ष में आग बरसाने को तैयार है। 200 टन का जबरदस्त धक्का, और वो भी सिर्फ 3.5 सेकंड में, वो भी केवल 60% ताकत के साथ। सोचिए, जब ये पूरी ताकत से चलेगा तो दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसरो कह चुका है ये तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। अगला पड़ाव होगा हमारे अंतरिक्ष के बाहुबली LVM-3 जो अब तक 4 टन वजन ले जा रहा है, लेकिन अब सेमी क्रायोजेनिक का साथ पाकर ये 8 टन भी ले जा सकता है। यानी अब सिर्फ सैटेलाइट नहीं, अब दुश्मन की तबाही भी ले जाई जाएगी आसमान के रास्ते। अब भारत वो मुकाम छूने वाला है जहाँ से दुश्मन सिर्फ नीचे गिरता दिखेगा और हम आसमान में तिरंगा लहराते हुए कहेंगे अब कोई हाथ नहीं लगा सकता। सेमी क्रायोजेनिक इंजन की आग अब शांत नहीं होने वाली, बल्कि अब उसकी लपटें और ऊंची होंगी। अगला पड़ाव सीधा 5 टन वजन अंतरिक्ष में फेंकना। समझ रहे हो इसका मतलब? अब भारत लॉन्च करेगा ऐसे जासूसी सैटेलाइट्स जो आंख नहीं बल्कि आसमान में घूमती हुई अग्नि बन जाएंगी, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे खुराफाती मुल्क पर नजर रखने के लिए। अब किसी विदेशी टेक्नोलॉजी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अब हर जरूरत की पूर्ति हम अपने दम पर करेंगे। ये है आत्मनिर्भर भारत का असली अचूक अस्त्र जो दुश्मन की नींव हिला देगा। और अब आती है वो गुप्त हथियार की बारी जो छोटा जरूर है पर असर ऐसा कि दुश्मन को ढूंढने से भी जवाब नहीं मिलेगा। SSLV नाम में स्मॉल जरूर है, लेकिन काम में ये किसी स्पेस कमांडो से कम नहीं। ये है हमारा मोबाइल युद्ध योद्धा जिसे हम जब चाहें जहां चाहें लॉन्च कर सकते हैं, वो भी बिजली की रफ्तार से। पाकिस्तान की कोई हरकत अगर सीमा पर दिखी तो तुरंत रिस्पॉन्स देगा। ये एक नया जासूसी सैटेलाइट आसमान में छोड़ेगा और फिर शुरू होगी 24 घंटे 7 दिन निगरानी। पहले प्रयास में थोड़ी चूक हुई थी, लेकिन भारत ठोकर खाने से डरता नहीं। इसरो ने सीखा, सुधारा और 2023 में लॉन्च कर दिया इतिहास रचने वाला मिशन SSLV D2। सिर्फ 13 मिनट और US-07 समेत 2 और सैटेलाइट्स धरती की कक्षा में तैनात। यही है भारत की गति, यही है भारत की शक्ति। सबसे बड़ी खूबी, इस रॉकेट को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। न बड़े लॉन्च पैड की जरूरत, न महीनों की तैयारी, ट्रक जैसा मोबाइल सिस्टम, फटाफट तैनाती। मतलब अगर जंग के हालात बने और पाकिस्तान ने हमारे किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे नए सैटेलाइट्स के जरिए तुरंत, और पाकिस्तान सोचता रह जाएगा ये हुआ क्या। यह है भारत की रणनीतिक चाल, वो छोटा तीर जो दुश्मन के सीने में गहरा घाव करेगा। और इसके साथ ही LVM-3 भारत का स्पेस किंग अब पाकिस्तान के लिए बन गया है कयामत का पैगाम। सर झुका दो, सीना तान लो, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस आसमानी सम्राट की जो न सिर्फ रॉकेट है बल्कि दुश्मनों के लिए कयामत की दस्तक है। नाम है LVM-3। यह कोई साधारण यान नहीं, यह है इसरो का बाहुबली, वो महारथी
जिसने चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा, जिसने ब्रिटेन के उपग्रहों को अपने कंधे पर बैठाकर अंतरिक्ष पहुंचाया और जिसने बार बार साबित किया कि भारत अब अंतरिक्ष की दौड़ में किसी से पीछे नहीं। 4 टन तक GTO और 8 से 10 टन तक LEO की ताकत, मतलब ये भारत के सबसे भारी, सबसे संवेदनशील मिलिट्री सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में सटीक तरीके से तैनात करता है। वो सैटेलाइट्स जो पाकिस्तान की हर हरकत पर बाज की तरह नजर रखते हैं। ये वो सिपाही है जो भारत की सुरक्षा का सिरमौर बन चुका है। यही तो है जो गगनयान मिशन को ले जाएगा, और जब इसमें जुड़ जाएगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन, तब यह यान नहीं, साक्षात अंतरिक्ष का रौद्र रूप बन जाएगा। 5 टन GTO यह अब सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह है चेतावनी। पाकिस्तान सुन ले, ये LVM-3 जब उड़ान भरता है तो उसके नीचे सिर्फ आग ही नहीं, तेरी नीयत की राख भी उड़ती है। ये रॉकेट नहीं, ये भारत की ओर से खुलेआम ऐलान ए जंग है। ये कहता है अगर तू सरहद पार करेगा तो हम आसमान से उतरेंगे। अब बात उस रहस्यमयी चमत्कारी टेक्नोलॉजी की जो दुश्मन के होश उड़ा दे। नाम है RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और इसके रूप में इसरो ला रहा है पुष्पक। पुष्पक कोई काल्पनिक विमान नहीं, यह है एक असली अंतरिक्ष विमान जो सैटेलाइट को ऊंचाई तक पहुंचाकर लौट आएगा, रनवे पर हवाई जहाज की तरह उतरेगा और फिर से उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। अप्रैल 2023 और मार्च 2024 इन 2 तारीखों ने इसरो की ताकत पर मुहर लगा दी। दोनों टेस्ट में पुष्पक बिना किसी पायलट के अपने आप लैंड हुआ, वो भी एकदम सटीक निशाने पर। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? सोचिए, बार बार इस्तेमाल होने वाला रॉकेट, मतलब खर्चा कम, लॉन्चिंग फास्ट। आज लॉन्च करो, कल फिर तैयार, और इसका मतलब है कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। दुश्मन अब भी सोच ही रहा होता है कि भारत ने क्या छोड़ा, और तब तक भारत दूसरा लॉन्च कर देता है। यही है भारत की रफ्तार, यही है इसरो की चाल। पाकिस्तान अब हाँफ रहा है, समझ नहीं पा रहा कि भारत ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। लेकिन हम रुकने वालों में नहीं, हम वो हैं जो भविष्य को आज ही जी लेते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे राउंड की ओर, आसमान से गिरती गिद्ध जैसी नजरों की ओर। भारत ने अंतरिक्ष में वो आंखें तैनात कर दी हैं जिनसे अब पाकिस्तान के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बची। अब मिलिए निसार से। यह सैटेलाइट भारत और अमेरिका का साझा मिशन है, लेकिन इसका निशाना सीधा पाकिस्तान पर है। इसमें लगे हैं 2 बेहद एडवांस रडार, L बैंड और S बैंड। ये किसी भी बादल, अंधेरे, कोहरे या जंगल को चीरकर जमीन के नीचे तक देख सकते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर बंकर बनाता है, सुरंग खोदता है या फौजें छिपाता है, अब कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। निसार की नजरें सब कुछ पकड़ लेंगी। तेरे बनाए हर खुफिया ठिकाने का नक्शा अब हमारे पास होगा, सेंटीमीटर तक के बदलाव भी यह पकड़ लेगा। अब पाकिस्तान के लिए न कोई पर्दा बचा है, न कोई पनाह। यह आंख तेरे हर राज्य को बेनकाब करके तेरी तबाही की स्क्रिप्ट लिखेगी। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मिलिए US-05 से। यह सैटेलाइट 33,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर वहीं टिक जाता है। क्यों? ताकि इसकी गिद्ध जैसी नजरें दिन रात सिर्फ पाकिस्तान और हिंद महासागर के इलाके पर जमी रहे। यह 24 घंटे 7 दिन परमानेंट वॉच डॉग है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फौज बढ़ाई, पता चल गया। कराची बंदरगाह से संदिग्ध नाव निकली, पता चल गया। आतंकी मूवमेंट हुआ, तुरंत खबर दिल्ली तक पहुंच गई। यह वो आंख है जो कभी सोती नहीं। इसकी मौजूदगी ही पाकिस्तान के हौसलों को रौंद देती है। यह पाकिस्तान के लिए एक चलता फिरता बुरा सपना है। और अब आता है भारत का सबसे नया शिकारी, AirISat-1B यानी US-9। इसे खुल्लम खुल्ला स्पाई सैटेलाइट कहा जा रहा है, और यह है भी। मई 2025 में लॉन्च होने वाला यह सैटेलाइट C बैंड रडार से लैस है। इसका मतलब है अब मौसम कोई बहाना नहीं बनेगा। चाहे आंधी हो, बारिश हो, काली रात हो या तूफान, यह सैटेलाइट सब कुछ देखेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंप्स हों या सीमा पर हथियारों की हलचल, यह सब कुछ हाई रेजोल्यूशन में कैद करेगा। यह अंधेरे में छिपे दुश्मन को भी ढूंढ निकालने वाला शिकारी है। इसकी स्पीड और सटीकता ऐसी होगी कि दुश्मन को खुद अपने ही साय से डर लगने लगेगा। सरकार ने इसका लॉन्च स्पीड अप किया है, मतलब साफ है, निशाना पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। यह सैटेलाइट वो सटीक जानकारी देगा जिनके आधार पर हमारी सेना दुश्मन के ठिकानों को पल में नेस्तनाबूद कर देगी। यह अंतरिक्ष का टर्मिनेटर है जो आतंकवाद की फैक्ट्री पर ताला लगाने आया है। तो दोस्तों, अब तस्वीर पूरी हो चुकी है। रॉकेट तैयार है, आंखें तैयार हैं और भारत पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखने के लिए।
लिए। अब कल्पना करो कार्टोसाट 60 दिन में तस्वीरें भेज रहा है, ईओएस 24 घंटे नजर गड़ाए हैं, राइसैट रात और बारिश में भी देख रहा है, जीएसैट ऊपर से सिग्नल भेज रहा है और निसार जमीन के नीचे तक झांक रहा है। यह सब मिलकर पाकिस्तान के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य चक्रव्यूह बुन रहे हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। उसकी सेना कहाँ है, उसके हथियार कहाँ हैं, उसके आतंकी कैंप कहाँ हैं? अब कुछ भी भारत की नजर से छिपा नहीं रहेगा। और सुनिए, यह तो अभी शुरुआत है। भारत अगले 5 सालों में 50 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहा है और इनका सबसे बड़ा मकसद होगा पाकिस्तान और चीन पर निगरानी। तब हालत यह होगी कि पाकिस्तान अगर सांस भी लेगा तो दिल्ली में बैठे हमारे रणनीतिकारों को उसकी भनक लग जाएगी। इसे कहते हैं निगरानी का महाजाल, एक ऐसा अदृश्य शिकंजा जिसमें पाकिस्तान फंस चुका है। अब उसकी कोई चाल काम सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कामयाब नहीं होगी। अब उसे उसकी औकात याद दिला दी जाएगी और अगर पाकिस्तान ने फिर भी ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसे मिशन शक्ति की याद दिला दी जाएगी। भारत का वो स्पेस स्ट्राइक जिसने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत अंतरिक्ष में भी दुश्मन को निशाना बनाकर खत्म कर सकता है। मार्च 2019 वो तारीख जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम सिर्फ धरती पर ही नहीं अंतरिक्ष में भी वार कर सकते हैं। हमने दुश्मन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही ढेर कर दिया। एएसएटी मिसाइल से बिल्कुल सटीक वार। पाकिस्तान को ये खुला पैगाम था कि अब अगर तू हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हम तेरा जासूसी सैटेलाइट आसमान में ही फाड़ देंगे। यह कोई कोरी धमकी नहीं, यह है भारत की हकीकत। तकनीक से लबरेज, आत्मनिर्भर और अजेय। हमारे पास अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। जंग के मैदान में हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों बिना किसी डर, बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से बात कर सकती हैं। उन्हें किसी विदेशी सिग्नल या जीपीएस की जरूरत नहीं। हमारे पास अपना नेविक सिस्टम है, भारत का खुद का नेविगेशन, जो अपने दम पर हमारी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को रास्ता दिखाता है। अब सोचो, अगर पाकिस्तान कभी भारत के किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास दर्जनों बैकअप तैयार हैं। यह सैटेलाइट्स का जाल इतना बड़ा और इतना संगठित है कि 1-2 गिर भी जाए तो सिस्टम कभी नहीं रुकेगा। इसे कहते हैं अभेद्य सुरक्षा, अटूट सुरक्षा। हमने सिर्फ सैटेलाइट ही नहीं बनाए, हमने एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है जो युद्ध के हर मोर्चे पर हमें अजेय बनाता है। और यही नहीं, भारत ने अब डिफेंस स्पेस एजेंसी डीएसए और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीएसआरओ बनाकर ये ऐलान कर दिया है कि अगली जंग अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी और उस जंग का बादशाह सिर्फ भारत होगा। पाकिस्तान इस मुकाबले में कहीं नहीं टिकता। वह चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन अब उसकी हार तय है। हमने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, जमीन से, समंदर से और अब आसमान से भी। अगर पाकिस्तान ने जरा भी जुर्रत की तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि सदियों तक याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।